किरदार दुल्ला भट्टी के नाम से मालूम है। भट्टी अपने इलाके के गरीब लोगों की आवाज़ बना। दुल्ला भट्टी के गांव के जो रहायशी लोग हैं उनसे हम बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँचे। बारी लगी तो जियो साके बस सलाम हो जाए। दुल्ला भट्टी पिंडी भट्टियां दे नाल लांदे जंगलात आई बड़ी उत्थू लग्या। इस दुनिया में दो रुतबे हैं आज़ाद मनश इंसानों के। इस दुनिया में दो रुतबे हैं आज़ाद मनश इंसानों के, तख्ता जगह आज़ादी की या तख्त मुकाम आज़ादी का। मैं हूं प्रोफेसर असद सलीम शेख, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पिंडी भट्टियां। आज हम पंजाब के उस किरदार के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि जो 4 सदियों से जुर्रत, बहादुरी और जमामर्दी की अलामत के तौर पर तारीख़ में याद रखा जा रहा है। ये किरदार दुल्ला भट्टी के नाम से मारूफ़ है, और जब हम इस जमामर्दी और बहादुरी की अलामत दुल्ला भट्टी का हम तारीख़ी तौर पर जायज़ा लेते हैं तो हमें उस दौर की थोड़ी सी जोग्राफियाई हालत को देखना पड़ेगा। ये इलाका यानी पिंडी भट्टियाँ और इसका मज़ाफ़ात जो दुल्ला भट्टी की वजह से ही दुल्ले दी बार कहलाता है, इसके अंदर पोजीशन ये थी कि दिल्ली से लेकर काबुल और कंधार तक जाने के लिए जो तारीख़ी तौर पर 3 रास्ते उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे, उनमें एक रास्ता तो वो था मारूफ़ जो इस वक्त जीटी रोड कहलाता है कि कलकत्ता से दिल्ली, लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी और पेशावर से होकर आगे रास्ता निकल जाता है। दूसरा रास्ता वो जो मुल्तान से डीजी खान से होता हुआ दूसरे इलाकों यानी मियाँ वाली से आगे वो बन्नू की तरफ निकलता था। तीसरा मारूफ रास्ता अफ़गानिस्तान की तरफ जाने के लिए दिल्ली, लाहौर, पिंडी भट्टियाँ, दरिया झेलम और चनाब को क्रॉस करके डेरा से आगे फिर वो निकलता था। अब उस ज़माने में जितने भी मुग़लों के अफ़गानिस्तान के साथ आने जाने के रास्ते जो यही इस्तेमाल होते थे, इन्हीं के ज़रिए से फ़ौजी आमदरफ्त भी होती थी। बादशाह अकबर के ज़माने में या उससे कदरे पहले जितने भी फ़ौजी दस्ते बरसग़ीर हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ से जाते थे और आते थे वापस, तो इन्हीं रास्तों को इस्तेमाल किया जाता था। अब ये वो ज़माना था कि जब कोई हवाई जहाज़ नहीं थे, कुछ C-130 तैयारे नहीं थे, जदीद ज़राए नहीं थे, तो ज़ाहिर है कि उनकी आमदरफ्त ज़्यादातर जो थी वो खच्चरों, गधों और हाथियों के ज़रिए से होती थी। तो जितने फ़ौजी होते थे उतने साथ उनके इस तरह के जानवर होते थे माल बर्दारी के लिए। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पर पड़ाव करते थे। तो ज़ाहिर है कि जिन जगहों पर ये पड़ाव करते, वहाँ जानवरों के चारे के लिए जो मुकामी लोगों की फसलें थीं वो इस्तेमाल में लाई जाती थीं। तो इस दुल्ले दीवार के इलाके में भी इनका पड़ाव इनके आमदरफ्त के दौरान होता था, और इस पड़ाव के दौरान मुकामी काश्तकारों की जो छोटी छोटी फसलें होती थीं वो उजाड़ दी जाती थी, और उनके इवज़ उनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता था, कोई कंपनसेशन नहीं की जाती थी, बल्कि जो मालिया था सालाना वो भी ज़बरदस्ती फिर वसूल किया जाता था। तो मुकामी काश्तकारों के ऊपर ये एक जुल्म व सितम हो रहा था जो कि मुग़ल ऐद के अंदर मुकामी जो हुकाम थे उनकी तरफ से सरजद हो रहा था। इसी के ख़िलाफ़ दुल्ला भट्टी के बाप फरीद खां और दादा बिजल खां ने सबसे पहले ये आवाज़ बुलंद की और मालिया देने से इनकार किया। उस ज़माने में मालिया देने से इनकार का मतलब ये होता था कि रियासत से बागियाना रवैया। इसी की पादाश में उन दोनों को फांसी भी चढ़ाया गया और मार दिया गया। यहीं से दुल्ला भट्टी को अपने विरसे में जो चीज़ मिली वो 2 चीज़ें मिली। एक मुग़लों की दुश्मनी तहरीक मिली काश्तकारों की, और दूसरा बाप दादा के कत्ल की वजह से उसको दुश्मनी भी मुग़लों के साथ विरसे में मिली। इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर जब दुल्ला भट्टी जवान हुआ
तो उसने उस तहरीक को जारी और सारी रखा, बल्कि ज़्यादा शद्दोमत के साथ उसने इसको आगे बढ़ाया। चुनांचे हम देखते हैं कि जो काफ़िले इस रास्ते से मुग़लों के तिजारती काफ़िले हों या फ़ौजी काफ़िले हों, तो उनके ऊपर वो कार्रवाइयाँ करता था और लूट मार करके इलाके के जो गरीब काश्तकार होते थे उनके अंदर वो तकसीम कर देता था। तो उसकी कई मुकामात पर झड़पें भी हुई, शेखुपुरा के मुकाम पर भी हुई, खानगा के मुकाम पर भी हुई, हाफिजाबाद के मुकाम पर भी हुई। तो उन झड़पों में दुल्ला भट्टी को हमेशा कामयाबी मिलती रही। कई सालों की जद्दोजहद ये जारी रही और उसने ये सिलसिला जारी रखा। तो बिल आखिर हम देखते हैं कि 1599 को उसको शेखुपुरा के मुकाम पर फिर बिल आखिर एक झड़प के बाद गिरफ़्तार किया जाता है। जो कोतवाल शहर था, जो सूबेदार था पंजाब का उस ज़माने में अकबर बादशाह की तरफ से लाहौर का, तो उसने उसको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके उसको लाहौर ले जाया गया। और जब लाहौर में उसको महल्ला नखास जो मौजूदा लंडा बाज़ार कहलाता है, वहाँ पर उसको 26 मार्च 1599 को फिर बिलाकर फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उसके मरने के बाद उसके नाम को ज़िंदा रखा गया। उसकी जद्दोजहद की वजह से, उसकी काश्तकारों के साथ हमदर्दी की वजह से और गरीब परवरी और जमा मर्दी और बहादुरी की वजह से उसको याद रखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहबाज अहमद ख़ान यूसुफ़ज़ई एडवोकेट, पिंडी भट्टियाँ से मेरा ताल्लुक़ है। पिंडी भट्टियाँ के इलाके की एक पहचान अब्दुल्ला भट्टी उर्फ़ दुल्ला भट्टी, हमारे इलाके की एक कद्दावर शख्सियत, जिसने उस दौर में मुग़लिया सल्तनत में जब पूरे बर सग़ीर के तूल अर्ज़ से आवान और जगह टैक्स की वसूली अपने अरूज पर थी, दुल्ला भट्टी अपने इलाके के गरीब लोगों की आवाज़ बना और इस पादाश में उसके वालिद और दादा को हुकूमत वक्त ने सज़ा के तौर पर मार दिया। लेकिन दुल्ला भट्टी ने अपनी इस कुर्बानी को अपनी ताकत बनाया और गरीब लोगों की आवाज़ बनकर उस वक़्त के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ अलमे बगावत बुलंद किया। और आज तक तारीख़ में मज़ाहमत और बगावत के इस्तारे के तौर पर दुल्ला भट्टी का नाम एक चमकता सितारा है। हमारे पिंडी भट्टियाँ के इलाके की पहचान है। उसी की निस्बत से पिंडी भट्टियाँ और गिरदोनवा को दुल्ले दी बार के नाम से जाना जाता है। दुल्ले भट्टी ने जो खिदमात की, पिंडी भट्टियाँ का नाम रोशन किया और मज़ाहमत की। मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मुग़लिया सल्तनत भी ख़त्म हो गई। उसके बाद अंग्रेज़ों का दौर हुकूमत आया, वो भी पाया तकमील को पहुंचा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया फ़ज़ल और करम से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इस दुनिया में मार्ज़ वजूद में आया। लेकिन पिंडी भट्टियाँ के मुक़द्दर में कोई तब्दीली ना आई। आज भी पिंडी भट्टियाँ के अवाम शायद इसीलिए महरूमी का शिकार हैं, इसीलिए हुकूमत वक्त की तरफ से बेपरवाही का शिकार हैं कि शायद वो समझते हैं कि आज भी पिंडी भट्टियाँ के रहने वाले लोग दुल्ले भट्टी की तरह बगावत और मज़ाहमत का इस्तारा बने हुए हैं। मेरी इस वीडियो के ज़रिए इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये गुजारिश करूँगा अहले इक़्तिदार से कि पिंडी भट्टियाँ के रहने वाले लोग भी उसी तरह मोहतरम हैं, उसी तरह उन हकूक़ के हक़दार हैं कि यहाँ इन्हें भी तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर
की बेहतर सहूलतें मुहैया होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी ये तौफीक दे कि वो पिंडी भट्टियाँ के लोगों को तमाम सहूलतें दें और दुल्ला भट्टी की तरह मज़ाहमत करने वाले इस तारीख़ में अमर हो जाते हैं। और मैं दुल्ला भट्टी की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तीनों हज़रात उस गांव और पिंड में हम पहुंचे हैं जिसका नाम चूचक है। दुल्ला भट्टी इसी सरजमीन का रहने वाला था और आज उसके गांव के लोगों से हम बातचीत करेंगे। एक कौमी हीरो और ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तान, पंजाब और ज़िला हफ्ज़ाबाद की तहसील पिंडी भट्टियाँ का रहने वाला था, जिसकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में थी। उसके बारे में हकायक जानने के लिए हमने कोशिश की है और उसके गांव के रहने वाले जो लोग हैं आज हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे उसकी ज़िंदगी के बारे में और उसकी कामयाबियों के बारे में। दुल्ला भट्टी जी पिंडी भट्टियां दी पैदा होया पिंड चूचो के उत्थे जमना हुंदा। उत्थे जे कोई बेड़ी पार जाते पे उत्थे जमना चूचका रख लिया। दुल्ला उत्थे पैदा होया 9 दे इत्थे रहा 9वें दे उत्थे गया। बड़ा शर्मा जी वो टिब्बी पिंडी भट्टियां दी टिब्बी वेखी नहीं। टिब्बी वेख के उत्थे भेड़ सोई हुई है। भेड़ सोई लेला नहीं लैन दिता बिगाड़ भेड़। वो टिब्बी वेख के उत्थे उतर गए। उत्थे जी बह गए। बह के उत्थे बहुत पिंडी बनी। उत्थे जी बहुत दुल्ले टके ले जाते है। जल्द टिकिया तो ले जाओ मंगने उस आखा जी देना। जे लेखे आना वो नंगे वो छड़ा मैं कोई नहीं देने। उन्हें मोड़े खीरी जी अपना प्रोग्राम किया तो टके नहीं देता। उन्हें कोठा पाया और बारी लगी तो जी उस आख्या मैं सलाम हो जाती। दुल्ला सलाम ना करता। जैसे वो बारी लगी उस लत्ता का करके जी वाड़ गया। उस आख्या मैं सलाम नहीं करता। उत्थे जी गए तो उस आख्या टके उस आख्या मैं कोई नहीं देना। मुड़ जी उतो हटिया वो आख्या ने वो मिट्टी लिया। मिट्टी तकड़ी जी मिट्टी ले गए। मिट्टी उस गड़ पुछी पाई उन्हें कोई पता नहीं। उन्हें उत्ते खिलार के उन्हें आख्या गल कट रखिया जी। उस टाइम जो नंगा हो गया उत्थे मैं कोई नहीं देने। सुरमा मैं कोई नहीं देने। मुड़ जो बाई पिछे पे वो शिकारे चढ़े हुए। बाई वो फाज के हथ अलमारी बाल है। वो सब पखरू होंगे जी बाग कुइयाँ ये चेक दिते। वो जी बगरों ना 10 पई बस थोड़ी बाई नूं ले जाते टकिया। जल्द जो ना टकिया ले जाए वो चाड़िया शिकार फाटिया। वो जी राह किया उन्हें कुत्ते बाया जो हर के छड़ दी। माई आखे मेरे पुत्रा होना यो भाई जे आखो ना वो बादशाह के भाई पुत्रा तेरा कि होना 12,000 की फौज है तो तेरे दो की करना। उस आके नहीं आना तो आना ही नहीं। वो जी आ गए। वो जी वाह फाती क्या बस्ती खान फात वाह दिते हुए है। वो जी भाई 60 को सेक दिता तो फाती ले आई। फाती जी घोड़े तो घोड़ा बंदे तो बंदा। वो जी तलवारी ना वड क्यों ना सारी फौज मुका दी। वो जी भाग गए। उस जी दुल्ला खा पिंडिया बह रहा। इतों जी जमना सुरमा बड़ा जी तकड़ा बंदा मुड़ जंग लड़े जिथे गोरे साख मंगया हो बस जी का साख दे अगर जी रावी तो टोर गए दूजे बोलो। वो जिले साग मंगो आख्या बस साडा काम नहीं फल देना। वो ना खीरी ना रहो बादशाह तकड़ा तको मैं कला मरीना। उस आख्या देना पर जिंदा कहते जरा बंदे यार थोड़ी दसो ले रहा सारी ऐस वाड़े च आ जाए वाड़ा वाल दो। उन्हें जी वाड़ा वाल दिता। वाड़ा वाया ड्रम मंगवा ले 40-50 ड्रम मंगवा ले। वो जेड़े उन्हें नस्ल हुआ सारे जाने वाला। वो जिला मौजो धार के बाद धार आ गई। वो सारा जी साड़ के राती पिंडी आ गया। वो उत्थे मार छड्यो। आज टके बजे उस इतना जी पता सा दिलेर चंगा जावर बंदा फर्क है।
उठिया नाचो का शोधे त्रावे राई रड़का लैन रा पाडाले उत्ते आंदे गातो जे कदी वो पानी साबर शाह दे दरबार तो ना पींदे ठट्टा आमन का बड़ा के लग जांदे त्रावे क्यों न सुके जांदे बाचो मेल तो उत्ते जोड़िया मोगियां दे हो गया ऐं सुठेरा भी बाली ने बंधदा आंदा हाथों आखे बाली भेड़िया बेली बोदियां दा हाँ अज दी वार मेरी वास्ते चा धाको बाली आखे अज दी वार मैं धक जावा मैंने पुत्र ममदे दा किसे ने सदना वातो बनी खड़ी भीड़ दे वेले जट कड्डी विरसी नाले मोछ नू देंदा वाटो आखे सुठेरिया मौत हराम दी प्या करदा मुड़ दुश्मन आयो कदन पे कर दे गाटो ललकरनी बाली दी नूर हुसैन वड़े थी मोछ गुटी वो कड़मी पौन तकड़ा बुकियां गई है सोच सुफेरे दा मोड़ वध की होए जा भन्ना सदार ज्यादे दा पाटो नूरी आंदा उस दिहाड़े शेख राज अंग्रेज दा कोई नहीं डिठा ऐं कतल त्रावे कार किया अगी ला छड़िया सुनाले उत्ते ला छांदे बैठ गया मंजे घातो काल जने नेत बुलेंदी नारद उठिया नाचो बुढ़ा राजा आखे पुत्र मेरे तू लड़नो रह गया अगी वाड़िया न लामे पाको बुढ़ा राजा आखे पुत्र मेरे तेरा भाई सुफेरा मैंने वेच खाब दे मिलया आंदा भाई मेरे नु आखी मिलना उसते पाड़ा तो लांदे आ जावे उथे वेख लवे मेरे गाल दी डुली पई रातो मेरा आखे चुप चकार चाचा बुढ़िया मैं अगे भी काई नू कीती वतदा गाटो लुकमान फेरे मारे न चूचकाले पत्तन ते फेरे मारे ना छोटियां गोंजण वाली बार भी सारी गाइए मोड़ छोटियां पुली दे उत्ते बैठा खड़े भी गातो होमा में राम दयानी रामू आने ते ढांड अगी दे उठे माचो उस दिहाड़े दा कोई नहीं पता जिस दिहाड़े नूरी कैंबो का पाड़ी ढोले प्यांदा मैं भी हासू वेचो नाल मोन दे बह के लई भार बंदूक दुनाली पर वेच के दारू बैठा वो रंगो रंग दे गातो वही सामी की थी अजय नहीं दरिया घोड़े थे हाथों अंबर खुदा दा मान जा बुढ़िया वो दो बत्ती बोझ गई अब्बा गातो उस दिहाड़े मैं मार नूरी कैंबो का भी विचे छेना उत्तेदारियां दे ढोले राठा दे कोई ना आंदा बात दुल्ला भट्टी पिंडी भट्टियां दे नाल लांदे जंगलात आई बड़ी उत्थू लग्या ते उत्थे भेड़ सूई पी आई ते ओनू बिगाड़ छो देवे भेड़ चैन ना देवे दुल्ले भट्टी वेख्या निजा के उस आख्या जेड़ा भेड़ लीला नहीं ना चैन देंदी पी बिगाड़ नू ये जा जेड़ी ये करड़ी ये इत्थे मैं पक्षियां ला के बह जावां इत्थे मेरे नेड़े शह लाम दी कोई मैनू मार नहीं कर सकती समझी ओ मुड़ दुल्ले भट्टी उत्थे पक्षियां ला के अपना बह गया। जैसे एक सुंदर मुदरिये की दास्तान बड़ी मशहूर है कि पिंडी भटियां के मज़ाफ़ात में एक छोटा सा गांव है कोट नक्का। कोट नक्का के अंदर एक शख्स था, मूल चंद हिंदू था, उसकी एक बेटी बड़ी खूबसूरत और जवान थी जिसका नाम सुंदर मुदरिये था। तो वहाँ का जो ज़िम्मेदार मुसलमान था, सबसे बड़ा जागीरदार उस गाँव का, उसने वो थोड़ा सा अय्याश था और हवस परस्त था। उसने इस बच्ची के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी और हवस परस्ती की वजह से मूल चंद को कहलवा भेजा कि वो उस बच्ची का निकाह उसके साथ कर दी। मूल चंद बड़ा परेशान हुआ कि उसका मज़हब और धर्म कुछ और है और वो जो है वो मुसलमान है तो वो हिंदू है, तो ये नामुमकिन है। जब उसने थोड़ा सा इनकार करने की कोशिश की तो उसने उसको मरवाने की और उठवा कर ज़बरदस्ती अपने निकाह में लाने की धमकी भी दी। मूल चंद इसी परेशानी में पिंडी भटियां आ गया, रातों रात घोड़ा लिया और दुल्ला भट्टी के पास आ गया। दुल्ला भट्टी के साथ उसने अपनी परेशानी को बयान किया तो दुल्ला भट्टी ने फिर फौरी तौर पर उसको कहा कि तुम उसको कहो कि फ़लाँ दिन अपनी बारात लेकर आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ, बाकी मैं जानूँ और वो जाने। इसी दौरान दुल्ला भट्टी ने एक बंदोबस्त ये किया कि सांगले में
सांगला हिल जो पिंडी भटियाँ के करीबी कस्बा है, उसके अंदर उसका एक हिंदू दोस्त रहता था। उस दोस्त का एक बेटा जवान भी था, तो उसने रिक्वेस्ट की कि इस तरह का मामला है और तुम अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ करने के लिए तैयार हो जाओ। और सुंदर मुंदरिये उस मूलचंद की बेटी नहीं है, दुल्ला भट्टी की बेटी है। चुनाचे उसने रजामंदी जाहिर कर दी और वो दिन जो कोंडक्का के मुसलमान ज़िम्मेदार को शादी के लिए मुकर्रर किया हुआ था, उसी दिन वो बारात लेकर वहाँ भी पहुँचने का बंदोबस्त करेंगे। चुनाचे ये सारा मंसूबा तयशुदा था और वो उधर मुसलमान जो था ज़िम्मेदार कोंडक्के का, वो मूलचंद के घर बारात लेकर आया। सांगले से भी बारात पहुँच गई और उधर वो मुसलमान ज़िम्मेदार भी बारात लेकर पहुँचा हुआ था। तो दुल्ला भट्टी उसके साथ था। तो दुल्ला भट्टी के कारिंदों ने उस मुसलमान ज़िम्मेदार जो ज़बरदस्ती मूलचंद की बेटी सुंदर मुंदरिया को अपने निकाह में करना चाह रहा था, उसकी खूब पिटाई की गई और लकीरें निकलवाई गई ज़मीन के ऊपर। दुल्ला भट्टी ने अपनी मौजूदगी में उसका खूब, पंजाबी में कहते हैं कि चित्तर पोले लगाए और फिर उसका निकाह जो है वो सांगले से आने वाली हिंदू लड़के की बारात जो थी लड़के के साथ वो करवाई गई। और उस बारात के अंदर, उस शादी की रस्म के अंदर मंडल के ऊपर खुद दुल्ला भट्टी जो था वो सुंदर मुंदरिये का बाप बनकर बैठा और वो रस्में जो थी वो अदा हुई। वो वक्त था कि जब हम कहते हैं जाड़े का मौसम होता है, दिसंबर और जनवरी के दिन थे सख्त सर्दी के। चुनांचे हम देखते हैं कि इसी वाक़या के नतीजे में फिर वो बाकायदा एक गीत बने उस ज़माने में, जिसके कुछ बोल आज भी कुछ लोगों को ज़ुबानी याद होंगे। सुंदर मुंदरिये तेरा कौन बेचारा, दुल्ला भट्टी वाला दुल्ले धी ले आई, बोझे शक्कर पाई बोझे मार पटाखा साधु। इसी तरह के वो सारे, मतलब पूरा लंबा चौड़ा गीत है, इसमें सारे वाक़या की निशानदेही होती है। और तारीख़ के अंदर ये कहा जाता है कि जो अब मशरक़ी पंजाब के अंदर, बल्कि पार्टीशन से पहले इस पंजाब के अंदर भी लोहड़ी का जो त्यौहार मनाया जाता था, उसके पीछे दरअसल ये वाक़या है, क्योंकि वो लोहड़ी का त्यौहार भी जनवरी की सख्त रातों में ही मनाया जाता है। और वो दरअसल उसके पीछे ये वाक़या है जो दुल्ला भट्टी के हाथों से एक हिंदू लड़की की इज़्ज़त को बचाया गया था। तो इन वाक़यात को हम अगर जहन में रखें, तारीख़ के अंदर जो ज़िंदा रहने वाले लोग हैं वो दरअसल अपने कारनामों की वजह से ही ज़िंदा रखे जाते हैं। और तारीख़ के अंदर रहने वाले किरदारों, ज़िंदा रहने वाले किरदारों में दुल्ला भट्टी का नाम भी शामिल है। दुल्ला भट्टी अपने दोस्तों के हमरा बैठा हुआ था, अपनी तीरंदाजी और घोड़सवारी के किस्से सुना रहा था। दुल्ला भट्टी के एक दोस्त ने कहा कि पहले तुम अपने दादा बिजल खान और अपने बाबा फरीद भट्टी का बदला ले लो, फिर बैठकर बातें करना। दुल्ला भट्टी गुस्से में घर वापस आया। अपनी माँ लज्जी से पूछा कि ये बिजल खान और फरीद खान भट्टी मेरे बाप की क्या कहानी है। उसकी वालदा ने उसे सारी दास्तान सुना दी कि मुगल बादशाह ने किस तरह उनको सरे बाजार जलील किया, उनको कत्ल किया और उनकी लाशों पर तीर अंदाजी की मशकें करवाई। बगावत इस भट्टी कौम की सपूत की रग रग में समाई हुई थी। इसने बादशाह अकबर के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया, क्योंकि ये अवामी राज की बात करता था। लगान, खराज और किसानों पर जुल्म इसे नामंजूर था। इसने अपने बाप और दादा के मिशन को आगे लेकर चलना शुरू कर दिया। मुगल बादशाहों को ये बात सख्त नापसंद थी। उन्होंने दुल्ला भट्टी को बागी करार दे दिया। एक दफ़ा कहते हैं शेखुपुरा के साथ एक शहर फरुखाबाद, जिसका पुराना नाम चूड़का है, वहाँ पर मुगलों और दुल्ला भट्टी का सामना हुआ। सारी फौजें अकबर बादशाह को छोड़कर भाग गई। तो अकबर बादशाह अपने शाही लिबास में थे, उनका सामना दुल्ला भट्टी से हो गया। दोस्तों, दुल्ला भट्टी ने पूछा तुम अकबर बादशाह हो? तो उसने कहा नहीं। तुम कौन हो? दुल्ला भट्टी ने कहा मैं दुल्ला भट्टी हूँ। उसने कहा अच्छा, जिसकी वो अकबर बादशाह के साथ दुश्मनी है? उसने कहा जी बिल्कुल। उसने कहा जी मैं तो भांड हूँ। उसने कहा भांड? उसने कहा जी बिल्कुल, मैं तो बादशाह से खैरात मांगता हूँ जाकर दरबार में। ये लिबास तो मैंने महज एक ड्रामा करने के लिए पहना हुआ है। ये बादशाह का लिबास पहना हुआ है, मैं बादशाह को हंसाता हूँ, खुश करता हूँ, उनको जुगते मारता हूँ, मुझे वो खैरात में कुछ दे देते हैं। बादशाह के साथ उसका बेटा भी था, वो भी शाही लिबास में था। तो दुल्ला भट्टी ने पूछा ये कौन है? उसने कहा ये मेरा बेटा और ये भी भांड है, हम दोनों यही काम करते हैं। दुल्ला भट्टी ने कहा कि अगर
तो तुम भांड हो, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारा खून मैं अपने गले नहीं लूंगा, लेकिन अगर तुम बादशाह अकबर हो तो इससे बढ़कर तुम्हारे लिए और जिल्लत क्या होगी कि मेरे सामने तुम्हें भांड बनना पड़ रहा है। दोस्तों, बादशाह अकबर वहां से जान बचाकर चला गया। मुख्तलिफ मौक़ों पर जब दुल्ला भट्टी को बादशाह अकबर के सामने पेश किया गया तो अकबर बादशाह जब सामने गया तो उसने देखा ये तो भांड है। उसने कहा तुम तख्त पर क्या कर रहे हो? बादशाह अकबर को देखते ही उसके मुंह से बेसाख्ता ये बात निकल गई। तो वहाँ दरबार में हिंदू भी बैठते थे और कुछ मुर्रख भी जो तारीख लिखते थे, रोजाना के दरबार के वाक़यात रकम करते थे। उन्होंने ये बातें सुन ली। उन्होंने कहा क्या क्या कह रहे हो तुम? दुल्ला भट्टी ने कहा ये तो भांड है, मेरा इसका सामना चूड़काना में हुआ। तो कहता मैं तो मांगने वाला हूँ। सारा दरबार कह के लगा कर हंसने लग पड़ा। उन्होंने ये बातें लिखना शुरू कर दी। कहते हैं बाद में वो सारी तहरीरें जो उस दिन लिखी गई वो उन्होंने बादशाह अकबर ने कहकर ज़ाया करवा दी ताकि तारीख में उसका मजाक ना उड़ाया जाए। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर 5 सदियाँ पहले दुल्ला भट्टी की रहाइश थी, जिसे हम बदर के नाम से जानते हैं। ये दरियाए चनाब के बिल्कुल पास है। कहते हैं कोई 100 साल पहले दरिया ने अपना रुख चेंज किया और ये जगह कुछ महफूज हुई, क्योंकि एग्जैक्ट वो मकाम जहाँ पर दुल्ला भट्टी की रहाइश थी, दरिया का पानी उसे बहा कर ले गया। जैसे ही दरिया में सैलाब आता है तो सबसे पहले जो गांव सैलाब से मुतासिर होता है वो चूचक और बद्दर हैं, और इस मकाम पर पहले पानी आता है और यहाँ के लोग मुतासरीन में शामिल होते हैं। नाम शोहरत कमाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आपको जिस अंदाज से ये शोहरत और नाम मिला है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो सिलसिला क्या है जिस सिलसिले में आपने ये नाम और ये मुकाम हासिल किया। दुल्ला भट्टी की ज़िंदगी बिल्कुल एक आम इंसान की तरह थी। उसने एक आम माहौल में जन्म लिया, लेकिन उसकी जुर्रत और बहादुरी के किस्से 5 सदियों बाद भी आज ज़ेरे बहस हैं। इंडिया में 20 फिल्में दुल्ला भट्टी पर बन चुकी हैं और हर फिल्म में दुल्ला भट्टी के किरदार को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जा चुका है। दोस्तों, ये वो मट्टी है और इसी मट्टी की खातिर दुल्ला भट्टी ने अपनी जान का नजराना पेश किया। दोस्तों, इस मट्टी में इतनी जान थी जिसने दुल्ला भट्टी को सोने नहीं दिया, और इसी मट्टी की खातिर दुल्ला भट्टी ने अपनी जान इस मट्टी के सुपुर्द कर दी। इस धरती पर रहने वाले आज भी लोग और बच्चे, अगर आप उनकी बातें सुनेंगे, उनके जज्बात सुनेंगे, तो आपको वही खुशबू आएगी, आपको अंदाज वही नजर आएगा जो इस मट्टी का रवायती है। मिट्टी दे विच मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, आज मिट्टी दे उत्ते कल मिट्टी दे इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।